नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड आपदा राहत कार्यों में सहयोग करने वालों को सीएम धामी ने किया धन्यवाद, बोले कर रहे हैं हर संभव मदद। केदारनाथ धाम के लिए पुराने रास्ते की तलाश करने के लिए 25 सदस्यीय दल को किया गया रवाना। 5 नवंबर को केदारनाथ पहुंचेंगे पीएम मोदी, योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। रुद्रपुर के सीईपीटी प्लांट में गैस के प्रभाव से हादसा, 3 लोगों की मौत। कोटद्वार की खोह नदी में मिला अज्ञात शव, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। चलिए टॉप स्टोरी में सबसे पहले आज बात करेंगे उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर। दरअसल उत्तराखंड में आई आपदा के बाद से ही लगातार रेस्क्यू का काम उत्तराखंड में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने खुद जगह जगह पर जाकर के आपदाओं का निरीक्षण किया, स्थलीय कार्यों का जायजा लिया। जो रेस्क्यू चल रहे हैं उनका जायजा उन्होंने लिया और जो इसके बाद कार्य होने हैं उसको लेकर भी कार्य योजना बनाई जा रही है। इसी बीच कई राज्यों ने भी उत्तराखंड की मदद की है। तो इस संबंध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा राहत कार्यों में सहयोग करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात आदि राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने काफी सहयोग किया है। इसके लिए उन्होंने उनका और अन्य संस्थानों का धन्यवाद किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के इस कठिन दौर में राज्य सरकार अपने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके पीड़ितों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि संकट के समय में यदि सभी लोग सहायता के लिए आगे आएंगे तो निश्चित रूप से इस आपदा में हम आपदा प्रभावितों की बेहतर मदद कर पाएंगे। यानी कि अपील भी उन्होंने की है कि सभी लोग इस मुश्किल समय में सामने आए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि औद्योगिक संस्थानों, स्वयंसेवी संस्थाओं, अन्य विभिन्न संस्थाओं के साथ ही जो बाकी के लोग जो सहयोग कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया और अपील भी की कि इसी तरीके से सभी लोग सहायता करें और हर संभव मदद जो है देवभूमि के लोगों की जा रही है, अन्य राज्यों के द्वारा भी और अन्य संस्थाओं के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी। उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह की सहायता जारी रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड में पर्यटन और यात्रा को लेकर। दरअसल उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और साथ ही जो केदारनाथ धाम है वहां तक जो पुराने रास्ते जाते थे ऋषिकेश से, उन रास्तों को तलाशने के लिए सरकार ने भी कवायद शुरू की है। इसी के तहत ही एक 25 सदस्यीय दल को देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां से रवाना कर दिया है। पहली बार 1200 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग यानी कि 4 धाम का जो ट्रैक है इसका खाका तैयार करने के लिए 10 से 12 सदस्यीय रेकी की टीम को सर्वे के लिए भेजा गया है। सीएम धामी ने सोमवार को इन 25 सदस्य जो टोटल मिलाकर के पुराने मार्गों को खोजने के लिए दल भेजा जा रहा है, 25 सदस्यों के दल को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें यहां से रवाना किया। उन्होंने कहा कि यह गर्व का क्षण है कि हमारे पास उत्तराखंड की पुरानी पगडंडियों का पता लगाने का एक सुनहरा मौका भी है और इसके लिए हमारे पास युवा बल भी है। उन्होंने कहा कि सदियों पुरानी विरासत को संरक्षित करने में ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। जो पुराने जमाने के रास्ते थे उनको अगर तलाशा जाएगा तो उससे और भी सहायता बढ़ेगी। दशकों पहले 4 धाम यात्रा ऋषिकेश से पैदल मार्ग से होती थी। सड़क सुविधा न होने के कारण तीर्थ यात्री इसी रास्ते से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करते थे। पैदल मार्ग पर चट्टियां होती थी जहां पर यात्री रात्रि विश्राम करते थे। यातायात और सड़क सुविधा से प्राचीन रास्ता बंद हो गया। शीतकालीन और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार इन पुराने रास्तों को संवारने की कवायद शुरू करेगी और संवारने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि इन पुराने रास्तों को खोजा जाए और इसी के लिए 25 सदस्यीय दल को यहां से रवाना किया गया है। अब बात कर लेते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। 5 नवंबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे। उत्तराखंड आकर के वो केदारनाथ धाम के दर्शन करेंगे। केदारनाथ पहुंचने के बाद वहां पर वो कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही इस दौरान उनके इस दौरे को लेकर के जो तैयारियां हैं वो प्रदेश स्तर पर अब शुरू हो चुकी हैं। तो करीब 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को आकर के केदारनाथ धाम में करेंगे। और क्योंकि उसी दौरान दीपावली भी है तो दीपावली के लिए भी मंदिर को सजाने संवारने का काम लगातार किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि पीएम मोदी केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का भी अनावरण यहां पर कर सकते हैं। साथ ही उनके इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और जो तैयारियां हैं उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दिए हैं। तो अब प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां काफी तेज हो चली हैं और सजाने संवारने का काम भी केदारनाथ धाम को किया जा रहा है क्योंकि दीपावली भी है और प्रधानमंत्री का दौरा भी होना है। चलिए बात कर लेते हैं रुद्रपुर में हुए एक हादसे को लेकर। दरअसल रुद्रपुर में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां पर सिडकुल के सीईपीटी प्लांट के टैंक की खतरनाक गैस के प्रभाव में आकर के मोटर ठीक करने गए 3 लोगों की मौत यहां पर हो गई है। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने इन शवों को यहां से रेस्क्यू किया। काफी कठिनाइयों का सामना करने के बाद इन शवों को यहां से बाहर निकाला गया। जो जानकारी है उसके मुताबिक सिडकुल के सेक्टर 7 में सीईपीटी प्लांट
प्लांट है, इसमें उद्योग के गंदे पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका संचालन एक कंपनी के द्वारा किया जा रहा था और क्षेत्र में जल भराव होने की वजह से प्लांट की जो मोटर थी वो फूक गई थी और इस मोटर को ठीक करने के लिए 3 लोग इस प्लांट में गए थे, लेकिन गैस के चलते इन 3 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने और दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर इन शवों को यहां से रेस्क्यू किया। वहीं अब खबर है पौड़ी गढ़वाल से। दरअसल पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में खोह नदी में एक अज्ञात शव दिखाई दिया है। इस अज्ञात शव के देखे जाने की सूचना यहां से पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को दी गई, जिसके बाद खोह नदी में, क्योंकि इन दिनों तेज बहाव भी चल रहा है, और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंच करके इस शव को यहां से रेस्क्यू किया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दी थी पुलिस को, थाना कोटद्वार को और एसडीआरएफ को बुलाया गया। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने बड़ी कठिन परिस्थितियों में इस शव को यहां से रेस्क्यू किया और जिला पुलिस के सुपुर्द इस शव को कर दिया गया है। हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, लेकिन आवश्यक जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, अपनी राय आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर भी पेज को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।